क्या आप जानते हैं कि ब्रोकली एक पुष्प है और प्रिंस चार्ल्स के लिए डैफोडिल एक मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते हैं और पुष्पों की अपनी एक भाषा फ्लोरियोग्राफी भी होती है। पुष्प इतने अद्भुत कैसे हो सकते हैं? चलिए पुष्पों के विषय में कुछ आश्चर्यजनक बातें पता करते हैं। पुष्प को करीब से देखने से उसके विभिन्न पुष्पी भाग दिखाई देते हैं। जब पराग परिपक्व हो जाते हैं तब पराग कोश इन्हें मुक्त करने के लिए खुलता है। पराग सुनहरी धूल के जैसे बारीक और चूर्ण होते हैं। स्वपरागित पुष्पों में हालांकि पुष्प अन्य पौधे से पराग प्राप्त कर सकता है, लेकिन समान पौधे के पराग को महत्व दिया जाता है। एक बार जब परागकण वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं तो वे अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। यह पराग नलिका सीधे वर्तिका से निकलती है। इसमें एक नलिका केंद्रक व एक जनन केंद्रक होता है और अंडाशय तक जाता है, जहां बीजाणु स्थित होते हैं। बीजाणुओं में एक संकीर्ण द्वार, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, के द्वारा पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश करती है। बीजाणु में प्रवेश के तुरंत पहले जनन केंद्रक दो नर युग्मकों का निर्माण करने के लिए विभाजित हो जाता है। एक बार बीजाणु में पहुंचने पर पराग नलिका दो नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त करती है। भ्रूण कोश में अंड या मादा युग्मक सहायक कोशिकाओं के साथ पाया जाता है। नर युग्मक में से एक अंड के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाता है और नर और मादा युग्मकों के संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के उत्पाद को युग्मनज कहा जाता है। भ्रूण कोश के अंदर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक स्थित होता है, जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन द्वारा गठित होता है। अन्य नर युग्मक इन द्विगुणित द्वितीयक केंद्रों के साथ संलयित हो जाते हैं और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में तीन केंद्रक शामिल होते हैं, एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक। इस प्रकार भ्रूण कोश के अंदर दो संलयन होते हैं और पूरी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय एक फल में विकसित होता है और बीजाणु बीज में विकसित होते हैं। आइए सारांश देखें। परागकण वर्तिकाग्र पर उतरते हैं व अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, जो अंडाशय तक जाती है। बीजांड द्वार द्वारा पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश करती है, दो नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त करती हुई। नर युग्मक में से एक अंड के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाता है और संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। दूसरा नर युग्मक इन द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। क्योंकि यहाँ दो संलयन होते हैं, इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। इसलिए पुष्प ही वह है जो और अधिक पुष्प उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। अद्भुत! ऐसी और अद्भुत चीजें सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।